हेलो बच्चों, थ्रेशोल्ड फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग DPP-5 डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक होगा DPP-5 का, आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके पहले उसको बना लो और फिर वेरीफाई करने के लिए आप इस लेक्चर को देख सकते हो, ठीक है। और थियोरेटिकल लेक्चर आपको शुरुआती जो भी लेक्चर्स है 10-12 लेक्चर जो है वो आपको पहले बनाना होगा ताकि आप DPP-5 बना सको। तो पहले वो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा 10-12 लेक्चर। चलिए आज हम DPP-5 डिस्कस करते हैं और आप लोग अगर बना लिए हो तो देखना फिर कितना इसमें सही हो रहा है और कितना गलत, ठीक है। DPP-5 इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पहला क्वेश्चन जो है कि न्यूक्लियस है 23892 यूरेनियम इमिट्स अल्फा पार्टिकल हीलियम। अल्फा पार्टिकल हैज एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4, ऐसा आप लोग जानते ही हो। एट एनी इंस्टेंट अल्फा पार्टिकल इज एट डिस्टेंस 9 × 10⁻⁻15 मीटर। अल्फा पार्टिकल जो है किसी खास डिस्टेंस पर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द यूरेनियम। व्हाट इज द फोर्स ऑन द अल्फा पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट। अल्फा पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा। बेसिकली क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखोगे तो पहले एक यूरेनियम है, यूरेनियम का मास नंबर हो गया 238 क्वेश्चन में दे रखा है और यह 92, यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हीलियम 24 और बदल जाता है फिर थोरियम 90 और यहाँ 4 घट गया तो 234। यह आपका केस हो गया और यह केस न्यूक्लियस का है। यह सब क्या है, न्यूक्लियस है और फोर्स पूछ रहा है। तो दो न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको मालूम है। उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, फोर्स होगा। अब तो यह यूरेनियम रहा नहीं, यूरेनियम खत्म, अब बचा हीलियम और थोरियम, यानी 2 पॉइंट चार्ज एक तरह से हो गया। यहाँ पर हीलियम हो गया और यहाँ पर थोरियम हो गया और इसके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 9 × 10⁻⁻15 मीटर। 9 × 10⁻⁻15 मीटर यह आपको डिस्टेंस दे रखा है हीलियम और थोरियम के बीच का। हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना, यह डिस्टेंस काफ़ी कम है, फिर भी निकालते हैं। हीलियम पर चार्ज कितना होगा, +2e, हीलियम पर +2e और थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 है तो यहाँ 90 प्रोटॉन होगा यानी +90e। तो बाई कूलम्स लॉ फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा K(Q1Q2)/r²। अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स बराबर 9 × 10⁻⁹ गुने एक का चार्ज लिखेंगे 2e और इसका 90e यानी 90 गुने e का स्क्वायर बटा r² यानी 9×81 या 9 × 9 गुने 10⁻⁻30। एक 9 से यह 9 गयो, इस 9 से यह 10, बस आपका फोर्स बराबर हो गया 2 और e² यानी 1.6 गुने 1.6 और 10⁻⁻19 गुने 10⁻⁻19 यानी -38 और यहाँ से हो जाएगा 10⁻9 फिर यहाँ 10 और बटा में है 10⁻⁻30। सबको सॉल्व करोगे तो यह हो जाएगा फोर्स बराबर 2 गुने 16 का स्क्वायर 7 1 36 के 6 हाथ में 3 6 6 12 3 15 के 5 हाथ में 1 यानी 256। कितना, 256 तो 2.56 है गुने 10⁻, यहाँ -8 +1 यानी 10⁻²। बेसिकली आपका फोर्स कितना हो गया, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 15 10 1 11 के 1 हाथ में 1, 2 दूना 4, 512 न्यूटन। 256 दूना 512 न्यूटन, इतना फोर्स हो जाएगा, ठीक है। देखना यूरेनियम टूट चुका है हीलियम और थोरियम में, तो अब हम फोर्स हीलियम और थोरियम के बीच में निकालेंगे। अब अगर वो बोलता है कि यूरेनियम न्यूक्लियस से इतना दूर है तो हम यूरेनियम नहीं मानेंगे, यही धोखा इसमें होने वाला था कि यूरेनियम मान के बनाते तो गलत। अब टूट चुका है, हीलियम निकल गया तो अब यूरेनियम न्यूक्लियस जो बोला है बेसिकली अब वो बन चुका है थोरियम न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
Two identical spheres having positive charge are placed 3 meters apart, repel each other with a force of 8 into 10 to the power minus 3 Newton. Now charge are connected by a metallic wire. They begin to repel each other with a force of 9 into 10 to the minus 3 Newton. Find the initial charge on the spheres. कि spheres पर पहले कितना चार्ज था. ठीक है, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन. इसमें गिवन क्या है? गिवन है आपको टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट. दो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में दूरी आपको है 3 मीटर. ठीक है, और वह रिपेल करता है, यानी शुरू में जो फोर्स है रिपेल कर रहा है, यानी शुरू में जो भी चार्ज है दोनों पर सेम है, और उसकी वजह से फोर्स ऑफ रिपल्सन है 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन. रिपल्सन जो गिवन है उसको हम पहले लिख लेंगे, इतना रिपल्सन. उसके बाद कहता है नाउ चार्ज आर कनेक्टेड बाय ए मेटालिक वायर, दे बिगिन टू रिपेल ईच अदर. हाँ, फिर से रिपेल कर, क्या कह रहा है कि वायर को कनेक्ट कर दिया गया. बोथ आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर. इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अगर कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाए या दो कंडक्टिंग स्फीयर को आपस में टच करा दिया जाए तो उस केस में क्या होता है? अगर दोनों आइडेंटिकल है, दोनों क्या है? आइडेंटिकल है. ये बात भी इंपॉर्टेंट था, दोनों क्या है? आइडेंटिकल स्फीयर्स. तो आइडेंटिकल स्फीयर्स को अगर आपस में कनेक्ट कर दोगे तो दोनों पर चार्ज बराबर बराबर हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? नाउ चार्ज ऑन बोथ बिकम्स इक्वल. चार्ज ऑन बोथ विल बिकम इक्वल. ये बात इनडायरेक्टली दिया हुआ है, दोनों को कनेक्ट किया गया, इसका मतलब हो गया कि दोनों पर चार्ज बराबर हो गया. तो अब जो फोर्स लग रहा है F2, तो अब वह फोर्स कितना लग रहा है? अब F2 बराबर है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन. 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन. यह भी रिपल्सन ही है, यानी शुरू में अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, बाद में भी पॉजिटिव पॉजिटिव ही है. तो अब कह रहा है कि दोनों पर चार्ज कितना है. लेट, अब यहाँ से सोल्यूशन हमारा स्टार्ट होता है. नाउ लेट चार्ज बी Q1 एंड Q2. दोनों पर चार्ज आप Q1 Q2 मान लो. Q1 है और इस पर Q2 है. तो Q1 Q2 है, तो अगर F1 लिखोगे तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन. यह जो हो जाएगा वह क्या होगा? यानी K Q1 Q2 बटा 3 का स्क्वायर, बटा 3 का स्क्वायर, यानी K Q1 Q2 अपॉन 8 इंटू 10 माइनस 3 क्या हो गया? K Q1 Q2 बाई 9. इसको और आगे बढ़ाओ तो यह हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 गुने 9, अब बटा में K की जगह 9 इंटू 10 टू द पावर 9 बराबर Q1 Q2. तो यहाँ से आ जाएगा Q1 Q2 बराबर 9 से 9 गया, यह ऊपर जाएगा 6, 8 इंटू 10 टू द पावर 6. यह इक्वेशन फर्स्ट. एंड अब चलते हैं सेकेंड वाले की तरफ. सेकेंड के अनुसार K Q1 प्लस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर. अब दोनों पर चार्ज कितना हो गया है? Q1 प्लस Q2 बाई 2, इसका होल स्क्वायर बटा डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी 9 बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. तो यहाँ से हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर, यह 9 इधर जाएगा, 9 इंटू 9 गुने 10 टू द पावर माइनस 3 बटा K नीचे आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9. एक 9 से एक 9 गया, तो यहाँ हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. ठीक है. ओ, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, ये 9 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 12, यहाँ माइनस 12. ठीक है, यहाँ पे फिर सॉल्व करो, यहाँ हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बराबर, दोनों तरफ रूट करो, यह 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू 3
गुने 10 टू द पावर -6, यानी यहाँ से आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बराबर 6 गुने 10 टू द पावर -6, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। यह इक्वेशन सेकेंड है कि दोनों का सम 6 गुने 10 की पावर -6 और गुना जो होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो यानी 10 टू द पावर -6 रहेगा ही रहेगा, समझ जाओ, इसमें भी 10 टू द पावर -6, इसमें भी 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -12 हो गया, यानी गुना करने पर 8 है, जोड़ने पर 6 आए। ऐसा कब हो सकता है? 4 और 2, 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6 और गुना करोगे तो 8। तो आप इतना लिखने के बाद सीधे लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड Q1 बराबर, इफ Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम या 4 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर 4 माइक्रोकूलम या 2 माइक्रोकूलम। यानी Q1 को अगर 2 लेते हो तो ये 4 है, उसको 4 तो इसको 2, तो दोनों का प्रोडक्ट भी ठीक है और गुना भी ठीक है। डन, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, और रहा ये तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तीसरा, 2 protons are placed at some separation in vacuum, find the ratio of electric and gravitational force acting between them। कह रहा है रेशियो निकालिए ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का। प्रोटोन प्रोटोन है, क्या है? प्रोटोन और प्रोटोन, एक कैलकुलेशन बेस्ड है और कुछ नहीं। तो Fe देखोगे तो वह हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1.6 गुने 1.6 गुने 10 टू द पावर -19 गुने 10 टू द पावर -19, तो 38 बटा r², किसी दूरी पर। यह k का वैल्यू हो गया, यह चार्ज का स्क्वायर, 1.6 गुने 10 टू द पावर -19 चार्ज होता है। और यही Fg देखा जाए तो वह हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 गुने 10 टू द पावर -11, और यहाँ मास, तो मास इसका कितना होता है? 1.67 गुने 10 टू द 1.67 गुने 10 टू द -27 होता है। उसका करोगे तो -54 बटा r²। तो यहाँ से हो जाएगा Fe अपॉन Fg बराबर r² से r² कट जाएगा, 9 इंटू 1.6 गुने 1.6 गुने 10 टू द पावर -18 में से 9 गया, 9 -29, और बटा में हो गया 6.67 गुने 1.67 गुने 1.67 गुने 10 टू द पावर -11, -11 और 54 मिल के हो जाएगा 4 1 5 -65। तो यह सब क्वांटिटी लगभग मिल के क्या हो जाएगा? 1 डिजिट आंसर में आ जाएगा। यह क्या होगा? 1 डिजिट आंसर हो जाएगा। यानी Fe अपॉन Fg जो हो जाएगा, Fe अपॉन Fg, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो तो कैलकुलेशन करके आप यहाँ लिख सकते हो, और यहाँ हो जाएगा गुने 10 टू द पावर 15 में से 9 गया, 6 5 में से 2 गया 3, 9 6 15 के 5, हाथ में 1 4 2, ठीक है। यानी इतना ऑर्डर में रेशियो होगा, यहाँ समथिंग गुने 10 टू द पावर -36, इतना आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप गुना करके लिख सकते हो, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर रहा आपके, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि 5 पॉइंट चार्जेज ईच ऑफ वैल्यू q आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन साइड ऑफ a मीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू -q कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। ऐसा पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ये हेक्सागन है, हेक्सागन के 5 वर्टिसेस पर चार्ज रखा गया है। यह एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। 5 पर एक खाली है, सेंटर पर -q रखा गया है। तो बताइए कि कितना इस पर फोर्स होगा। तो अगर सब का साइड a है तो यह भी a ही होता है, वर्टेक्स से इसकी दूरी भी a होता है। इस दोनों के बीच में आपस का फोर्स क्या होगा?
डायगोनली अपोजिट वाला कैंसिल कर देगा, यह इधर खींचेगा यह उधर खींचेगा कैंसिल, यह इधर खींचेगा यह इधर खींचेगा कैंसिल, लेकिन यह जो खींचेगा उसको कैंसिल करने वाला नहीं है कोई, ठीक है। यह नीचे वाला जो खींचेगा इस माइनस क्यू को तो उसको कैंसिल करने वाला दूसरा कोई फोर्स नहीं है, तो इसीलिए यह फोर्स अनकंसील्ड रह जाएगा, तो टोटल फोर्स हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही फोर्स हो जाएगा और टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, बात खत्म। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 3 चार्जेज Q1 बराबर 1 माइक्रोकूलम, Q2 -2 माइक्रोकूलम एंड Q3 3 माइक्रोकूलम are placed on the vertices of an equilateral triangle of side 1 meter as shown. Find the net electric force acting on charge Q1. Q1 पर कितना फोर्स लग रहा होगा, यही है। 3 माइक्रोकूलम यहां पे, 1 माइक्रोकूलम यहां पे, -2 माइक्रोकूलम यहां पे, ठीक है। यह Q1 कहलाएगा और यह Q2 है और यह Q3 है, ठीक है। पूछ रहा है नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, तो यह 1 प्लस प्लस, यह प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको अगर हम यहाँ पे लिख ले Q1 बराबर 1 माइक्रोकूलम, यह प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ज्यादा से रिपेल करेगा, यह नेगेटिव है, यह क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसको अगर F1 बोले, इसको हम F2 बोले, तो इस बार F1 और F2 का मैग्नीट्यूड एक जैसा नहीं होगा और यह साइड 1 मीटर दे रखा है। क्यों नहीं एक जैसा होगा, क्योंकि यह चार्ज छोटा है और यह चार्ज बड़ा है। अब अभी तक जो हम बना रहे थे उसमें बराबर होता था, अगर यह दोनों बराबर तो रिजल्टेंट बीचों बीच हो जाता था, लेकिन इस बार बराबर नहीं है तो रिजल्टेंट बीचों बीच नहीं होगा। रिजल्टेंट जो होता है बड़े वाले चार्ज के तरफ ज्यादा रहता है, यानी बड़े वाले चार्ज से एंगल उसका कम और छोटे वाले से ज्यादा एंगल होता है, यह हो जाएगा एफ नेट। लेकिन इस दोनों के बीच में एंगल हमको मालूम है, यह 60 डिग्री होता है, यह 120 डिग्री, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखते हैं यहाँ पे F1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹, या पहले हम कुछ कांस्टेंट लेके ही बनाते हैं इसको। F1 बराबर K Q1 Q2 यानी Q1 Q3 करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 × 3 गुने 10⁻⁻6 गुने -6 यानी 12 बटा 1 का स्क्वायर, यानी F1 बराबर हो गया 3K गुने 10⁻⁻12 न्यूटन। F2 बराबर हो जाएगा सिमिलरली K 1 गुने 2 × 10⁻⁻12 अपॉन 1 यानी 2K × 10⁻⁻12 न्यूटन। डन। तो F नेट जो हो जाएगा, F नेट बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और यहाँ थीटा यानी दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। जो दोनों में कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, तो बाहर हो जाएगा K गुने 10⁻⁻12 बाहर, और रूट के अंदर में यहाँ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 2 गुने cos 120 डिग्री। तो cos 120 डिग्री कितना होता है, -1/2। यहाँ हम लिख लेते हैं थीटा बराबर 120 डिग्री, -1/2। बस सॉल्व कर दो, यहाँ हो जाएगा 9 × 10⁹ गुने 10⁻12 रूट अंडर 3 तिहाई 9 जोड़ 4, और यहाँ 1 2 से 2 कट गया, -6 9 4 13, 13 में से 6 गया 7 रूट अंडर 7, यानी 9√7 गुने 10⁻³ न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा, 9√7 गुने 10⁻³ न्यूटन। बस। तो वेक्टर एडिशन अगर आपको आता है तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं था, ठीक है। आपको एक बस कूलम्स लॉ चाहिए इसके बीच का और इसके बीच का, और इसके बाद जो है दोनों का नेट, दैट इज वेक्टर एडिशन। सिंपली वेक्टर एडिशन आना चाहिए, इस चैप्टर से उसका कोई मतलब नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्या कहता है? कहता है कि 4 चार्ज है, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू आर केप्ट एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर इन सेम ऑर्डर. What is the relation between Q and capital Q and small q so that net force on the charge Q is 0? इस टाइप का क्वेश्चन एक और असाइनमेंट में था. या स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, कह रहा है कि नेट फोर्स स्मॉल क्यू पर 0 है. यह बनाए हुए हैं, तो यह तो सिमिलर क्लियर है कि यह क्यू क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और यह वाला अगर 0 होना है इस पर टोटल फोर्स, तो यह अट्रैक्ट करना पड़ेगा. इसको क्या करना पड़ेगा? अट्रैक्ट. और जो इसका रिजल्टेंट होगा वह रिजल्टेंट इसके बराबर होना चाहिए. अगर यह साइड ए है, ए है, ए है, ए है, यह F1 है, यह F2 है और यह F3 है, तो क्या हो जाएगा? F1 बराबर हो जाएगा KQ² अपॉन R², यानी √2a. यह ए है तो यह क्या होगा? √2a. तो √2a का स्क्वायर यानी 2a², यह F1 होगा. और F2 का मैग्नीट्यूड जो होगा F3 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और वह क्या होगा? कि स्मॉल क्यू गुने कैपिटल क्यू अपॉन a². रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3. F2 एंड F3 का रिजल्टेंट क्या? दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, एंगल 90 डिग्री. तो रिजल्टेंट हो जाएगा √2 टाइम्स KQ अपॉन a². बराबर बराबर रहता है 90 डिग्री पर, तो √2 हो जाता है √a² प्लस a² यानी √2a. उसी प्रकार तो यहाँ क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स टू बी 0. टोटल फोर्स टू बी 0. अगर 0 होना है तो KQ² अपॉन 2a² को किसके बराबर होना पड़ेगा? माइनस के √2 के स्मॉल क्यू गुने कैपिटल क्यू अपॉन a². माइनस क्यू, क्योंकि क्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो इसका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा और यहाँ पर यह पॉजिटिव होगा. तो यहाँ a² से a² खत्म, क्यू एक क्यू से एक क्यू खत्म, के से के खत्म. तो यहाँ स्मॉल क्यू बराबर हो गया माइनस 2√2 कैपिटल क्यू. यह रिलेशन होगा अगर, तो टोटल फोर्स 0 हो जाएगा. यह पहले वाले असाइनमेंट में भी था किसी में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, 2 आइडेंटिकल पीच बॉल्स each of mass m and charge q are suspended from a common point by 2 strings of equal length. Find the charge q in terms of given quantities if angle between the strings is 2 theta in equilibrium. बस वही है कि 2 धागा से बंधा हुआ है. इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं. टू थीटा एंगल है, यानी यह थीटा आइडेंटिकल है, तो L है स्ट्रिंग का लेंथ, स्मॉल l है या कैपिटल स्मॉल l. इस पर चार्ज पता नहीं, वही निकालना है. Q डिस्टेंस इसके बीच का नहीं मालूम, लेकिन थीटा मालूम है, L मालूम है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा. अगर यह L है, यह थीटा है, तो यह हो जाएगा L साइन थीटा. यह हो जाएगा L साइन थीटा, यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2L साइन थीटा. इस पर कितने तरह के फोर्स लगेंगे? इधर लगेगा टेंशन, इधर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, और नीचे की ओर फोर्स लगेगा mg ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर यह थीटा है तो यह भी क्या होगा? थीटा. तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि t cos थीटा जो होगा वह mg के बराबर होना चाहिए, एंड t sin थीटा जो है वह fe के बराबर होना चाहिए. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. इसमें t हम अपने मन से माने हैं, हटाना है, क्योंकि बोला है कि जिस टर्म में है उसी टर्म में आपको आंसर देना है. जो टर्म आपको गिवन है, तो टेंशन के बारे में कुछ गिवन नहीं है, हटा देंगे. कैसे हटाएंगे? बाई सेकेंड भागा फर्स्ट. जैसे ही सेकेंड भागा फर्स्ट करेंगे क्या आ जाएगा? tan थीटा बराबर fe अपॉन mg. और हम जानते हैं fe बराबर हो जाएगा mg tan थीटा. और हमको मालूम है fe बराबर क्या होगा? कि
Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों पर चार्ज क्यू इंटू क्यू यानी क्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या है 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा। तो 12 साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यह बराबर हो जाएगा mg tan थीटा। यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 पाई, यानी सबको गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L स्क्वायर mg tan थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा, यानी Q बराबर जो हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, रूट कर दो सब तरफ, 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ से L बाहर आ जाएगा, वहाँ से साइन थीटा बाहर आ जाएगा, और अंडर में हो जाएगा रूट अंडर पाई एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा। बस यह हो जाएगा चार्ज का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटी, क्योंकि गिवन क्वांटिटी आपका क्या क्या है, गिवन क्वांटिटी आपका था मास था, चार्ज था और लेंथ और थीटा, 4 क्वांटिटी था। तो यहाँ L थीटा M और ये थीटा, G और इप्सिलॉन नॉट पाई, ये सब तो यूनिवर्सल कांस्टेंट सब है, ये सब मतलब कांस्टेंट सब है, ठीक है। यह आपका हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 2 identical balls each having a density rho are suspended from a common point by 2 insulating string of equal length. Both the balls have equal mass and charge. In equilibrium, each string makes an angle theta with the vertical. Now both the balls are immersed in a liquid. As a result, the angle theta does not change. The density of the liquid is sigma. Find the dielectric constant of the liquid. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम सिचुएशन है, लेकिन बोल रहा है कि इसको किसी लिक्विड में हमने क्या किया, लिक्विड में जो 8वां क्वेश्चन है उसमें है कि सेम सिचुएशन है, हाँ, और उसको हमने किसी लिक्विड में बोर कर दिया, किसी लिक्विड में उसको डुबो दिया, उसके बावजूद भी दोनों के बीच का जो एंगल है वह नहीं बदल रहा है। अगर डुबो भी रहे हो, अगर उसको लिक्विड में डुबो भी रहे हो तो उसके बीच का एंगल नहीं बदल रहा है। अच्छा सोचो आखिर क्यों हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एंगल बदलेगा, इसलिए कि लिक्विड में अगर हम डुबोते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर असर पड़ेगा, पड़ेगा ना, जरूर पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर असर पड़ेगा। और दूसरा किस चीज पर असर पड़ेगा, उसके वेट पर असर पड़ेगा। कहने का मतलब एक बायोंसी फोर्स ऊपर आ जाएगा, जिसके कारण जितना नीचे की ओर फोर्स लग रहा था अब वह फोर्स mg के बराबर नहीं रह जाएगा, अब वह mg और माइनस ऊपर वाला बायोंसी फोर्स हो जाएगा। यानी अगर लिक्विड में डुबोते हो तो कितने तरह के फोर्स लगेंगे, अभी भी सिचुएशन कह रहा है कि सेम है, थीटा सेम है, ठीक है। तो यहाँ अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, अब वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe अपॉन के लगेगा, Fe अपॉन के टाइम्स, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना होगा उतना गुना यह घट जाएगा। नीचे की ओर mg लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऊपर बायोंसी फोर्स लगेगा, एक यह नया फोर्स आ जाएगा, फिर इधर यह टेंशन लगेगा और यह थीटा, यह क्या है थीटा। तो सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, और mg की जगह पे डेंसिटी इसका भी दिया हुआ है, 2 आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ डेंसिटी रो है, तो m की जगह पे क्या हो जाएगा रो भी जी, और अगर यह लिक्विड सिग्मा में डुबाया जाता है तो यह हो जाएगा सिग्मा भी जी, ठीक है। तो इस बार क्या हो जाएगा t cos थीटा जो होगा, t cos थीटा इस बार सिर्फ नीचे वाला नहीं, t ऊपर वाला फोर्स, यानी इस बार क्या हो जाएगा ऊपर वाला टोटल फोर्स अकेला t cos थीटा नहीं है, बल्कि ऊपर क्या है t cos थीटा प्लस सिग्मा भी जी, यह बराबर आपका हो जाएगा रो भी जी। यानी कहने का मतलब t cos थीटा इस बार हो जाएगा रो माइनस सिग्मा भी जी, यह इक्वेशन फर्स्ट। एंड t sin थीटा इस बार सिर्फ Fe नहीं बल्कि Fe अपॉन के बराबर। तो अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, सेकेंड भागा फर्स्ट, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा, tan थीटा बराबर Fe अपॉन के रो माइनस सिग्मा
भी जी, यह आ जाएगा। अब क्या दे रखा है, टू आइडेंटिकल बॉल, टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स इक्वल एंड बोथ बॉल्स हैव इक्वल मास एंड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, ईच स्ट्रिंग इतना निकालना है आपको। फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के का वैल्यू निकालना है। तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई अपॉन टैन थीटा रो माइनस सिग्मा भी, यानी जो वॉल्यूम होगा उसका जी, यही हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और भी टर्म उसको देना पड़ेगा, जैसे अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और चार्ज उस पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 12 साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना रहेगा। साथ में यह टैन थीटा रो माइनस सिग्मा वॉल्यूम गुने जी, यह टोटल आएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, तो आज हम 8 क्वेश्चन रहने देते हैं, अगला लेक्चर में बचा हुआ 7 क्वेश्चन और है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले इसको जाके समझ के बनाइएगा, प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कीजिएगा क्वेश्चन नंबर पे, या क्वेश्चन का स्नैपशॉट लेके। ओके, बाय बाय।